हेलो फ्रेंड, आप सबका वर्ल्डफील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो के जरिए आप समझेंगे कि जो ट्रांजिस्टराइज पावर सप्लाई होता है वैसे पावर सप्लाई जिसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं तो वो पावर सप्लाई किस प्रकार से काम करता है, आज इस वीडियो के जरिए आप प्रैक्टिकली रूप से समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले 220 वोल्ट की एसी सप्लाई यहाँ देते हैं। यहाँ टर्मिनल जो बना होता है, यहाँ 220 वोल्ट की एसी देते हैं। और जो यहाँ 220 वोल्ट एसी देते हैं तो उस एसी वोल्ट को आगे चल करके लाइन फिल्टर को दिया जाता है। लाइन फिल्टर से पहले एसी के पैरेलल में यहाँ एक रजिस्टर और यहाँ एक कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी को, एसी में आने वाले हाई फ्रीक्वेंसी को समाप्त करने का काम करता है। इसके बाद लाइन फिल्टर जो है एसी में मौजूद नॉइज़ को रोकने का काम करता है, यानी कि शोरगुल को यह रोकने का काम करता है। इसके बाद वही एसी वोल्ट को ले जाकर के एक पीटीसी के ज़रिए हम लोग डिकोसिंग कॉइल को देते हैं। यहाँ डिकोसिंग कॉइल का कनेक्शन करते हैं। डिकोसिंग कॉइल पिक्चर ट्यूब के बॉडी पर लिपटा होता है और डिकोसिंग कॉइल को मात्र कुछ सेकंड के लिए ही सप्लाई दिया जाता है ताकि पिक्चर ट्यूब को डीमैग्नेटाइज किया जा सके। तो मात्र कुछ सेकंड के लिए सप्लाई देने के लिए ही यहाँ पीटीसी लगा होता है। एसी वोल्ट के लाइन में पीटीसी लगा होता है। और यहाँ जब डिकोसिंग कॉइल को मात्र कुछ सेकंड के लिए सप्लाई प्राप्त होती है तो डिकोसिंग कॉइल पिक्चर ट्यूब को डीमैग्नेटाइज करता है, और जिसकी वजह से आपके टेलीविज़न के स्क्रीन पर कहीं साइड में रंग का धब्बा प्राप्त नहीं होते हैं। इसके बाद 220 वोल्ट की जो एसी यहाँ देते हैं तो उस एसी वोल्ट को इस लाइन फिल्टर से होते हुए हम लोग एनटीसी को देते हैं। एनटीसी क्या करता है कि एसी वोल्ट में होने वाले अचानक उतार चढ़ाव को स्टेबलाइज करने का काम करता है, इनको रोकने का काम करता है। इसके बाद वही एसी 220 वोल्ट की सप्लाई एनटीसी से होते हुए यहाँ लगे हुए ब्रिज रेक्टिफिकेशन में जो 4 डायोड लगे होते हैं, चारों डायोड के द्वारा उस एसी वोल्ट को डीसी में बदला जाता है। और बदलने के बाद उसको फिल्टर करने के लिए देखिएगा कि यहाँ पर मेन फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है, जो कि टेलीविज़न सेट में लगा होने वाला सबसे बड़ा कैपेसिटर होता है। इस कैपेसिटर के द्वारा डीसी वोल्ट को फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करने के बाद यहाँ का वोल्ट ले जाकर के डीसी में जो पॉजिटिव सप्लाई होता है उस सप्लाई को ले जाकर के इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के एक टर्मिनल को डीसी वोल्ट देते हैं, और जबकि दूसरे टर्मिनल को इस स्विचिंग ट्रांजिस्टर के द्वारा फ्रीक्वेंसी देते हैं। तो इस स्विचिंग ट्रांजिस्टर के द्वारा जब फ्रीक्वेंसी और यहाँ से एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज के द्वारा प्राप्त होने वाला डीसी वोल्ट देते हैं तो इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से विभिन्न मान के वोल्ट आउट होते हैं, निकलते हैं। लेकिन जो यहाँ वोल्ट जो निकलता है इसके सेकेंडरी से वो एसी निकलता है। तो एसी वोल्ट को डीसी में बदलने के लिए देखिएगा कि यहाँ 4 डायोड लगे हुए हैं, और डायोड के बाद देखेंगे कि यहाँ फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगे हुए हैं। और यहाँ इस ट्रांजिस्टर के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर इस ट्रांजिस्टर के फंक्शन को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो उस स्थिति में फ्रीक्वेंसी का लेवल, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी जो इस ट्रांसफार्मर को देते हैं प्राइमरी को, उसका लेवल अगर हाई और लो होगा तो उस स्थिति में इधर के निकलने वाला जो वोल्ट होगा, जो सेकेंडरी से जो वोल्ट निकलते हैं वो वोल्ट भी हाई और लो हो सकते हैं। तो यहाँ से वोल्ट हमेशा फिक्स निकले, इसके लिए इस ट्रांजिस्टर के फंक्शन को कंट्रोल करना होता है। तो इस ट्रांजिस्टर के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए आप देखेंगे कि इसी पावर सप्लाई में एक ट्रांजिस्टर यहाँ, एक ट्रांजिस्टर यहाँ और एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा होता है। कुल मिलाकर के 3 ट्रांजिस्टर और यहाँ प्रीसेट और यहाँ ऑप्टो कपलर लगाया जाता है। इन सभी कंपोनेंट के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो इस पावर सप्लाई को ऑपरेट कराने के लिए यहाँ 220 वोल्ट की एसी देते हैं। जो 220 वोल्ट की एसी देते हैं और उस एसी को डीसी में बदलने के लिए यहाँ देखिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज बना होता है। इस एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज का काम क्या है कि 220 वोल्ट जो एसी देते हैं उस एसी वोल्ट को यह एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज डीसी वोल्ट में बदलने का काम करता है। और यहाँ हमको डीसी में यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव प्राप्त होती है। वो कैसे प्राप्त होती है तो यहाँ देखिएगा कि जो 220 वोल्ट जो एसी देते हैं उस एसी वोल्ट को यहाँ से यहाँ फ्यूज़ के द्वारा पास कराया जाता है। जो यहाँ लगा फ्यूज़ होता है उस फ्यूज़ के द्वारा वोल्ट यहाँ भेजते हैं और एक एसी वोल्ट यहाँ देते हैं। तो यहाँ और यहाँ प्राप्त होने वाले वोल्ट को देखिएगा कि यहाँ पर पैरेलल में एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर लगा होता है। इस कैपेसिटर के द्वारा एसी में आने वाले हाई फ्रीक्वेंसी को नष्ट किया जाता है। इसके बाद यहाँ लाइन फिल्टर लगा होता है जो कि एसी में मौजूद नॉइज़ को, शोरगुल को समाप्त करने का काम करता है। और इसके बाद यही एसी वोल्ट देखिएगा कि एक यहाँ और एक एसी वोल्ट यहाँ से ऐसे होते हुए एनटीसी के द्वारा यहाँ भेजा जाता है। यहाँ एनटीसी का काम क्या है कि वोल्टेज में होने वाले अचानक उतार चढ़ाव को यह कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद जब एसी वोल्ट जब यहाँ पहुँचता है तो उस एसी को डीसी में बदलने के लिए
हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा होता है। डायोड के द्वारा एसी में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो इस डायोड के द्वारा यहाँ पर हमको पॉजिटिव प्राप्त होगी, और जबकि यहाँ से यहाँ डायोड के द्वारा यहाँ हमको नेगेटिव प्राप्त होगी। ठीक इसी प्रकार से जो 220 वोल्ट एसी का दूसरा लाइन जो यहाँ पहुँच रहा है, तो इसमें इस डायोड के द्वारा यहाँ से यहाँ जो डायोड लगा हुआ है, इस डायोड के द्वारा यहाँ पर पॉजिटिव प्राप्त होगी, जबकि इस डायोड के द्वारा नेगेटिव प्राप्त होगी। इस प्रकार से इन चारों डायोड के द्वारा एसी वोल्ट जो कि यहाँ पहुँच रहे हैं उनको यहाँ पर डीसी में बदला जाता है। और देखेंगे क्या चीज़ कि यहाँ पर डिकोशिंग कॉइल का कनेक्शन किया जाता है। डिकोशिंग कॉइल जो होता है वो पिक्चर ट्यूब के बॉडी पर लिपटा होता है, और उसका काम क्या होता है कि पिक्चर ट्यूब को डिमैग्नेटाइज करना। तो डिकोशिंग कॉइल को एक क्षण के लिए ही, यानी कि कुछ सेकंड के लिए ही सप्लाई देना होता है। तो यहाँ पर डिकोशिंग कॉइल को कुछ सेकंड के लिए सप्लाई देने के लिए देखिएगा कि यह एसी वोल्ट के लाइन में यहाँ से यहाँ एक पीटीसी लगा होता है। पीटीसी के द्वारा यहाँ जो है डिकोशिंग कॉइल के एक टर्मिनल को वोल्ट देते हैं, और जबकि डिकोशिंग कॉइल के दूसरे टर्मिनल को वोल्ट डायरेक्ट एसी के दूसरे लाइन से दिया जाता है। इस प्रकार से यह डिकोशिंग कॉइल यहाँ जो लगा होता है वह पिक्चर ट्यूब को डिमैग्नेटाइज करता है, ताकि पिक्चर ट्यूब के साइड में कहीं स्क्रीन पर आपका रंग का धब्बा प्राप्त नहीं हो। तो यहाँ इस मेन फिल्टर कैपेसिटर के निगेटिव टर्मिनल पर निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पर पॉजिटिव हमको 300 वोल्ट मिलनी चाहिए। और अगर यहाँ पर लगभग 300 वोल्ट मिल जाए तो ये समझेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो AC टू DC कन्वर्टर स्टेज है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ का जो पॉजिटिव सप्लाई होता है उस सप्लाई को ले जा करके ऐसे होते हुए इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के एक टर्मिनल को सप्लाई देते हैं, डीसी वोल्ट देते हैं, और जबकि दूसरे टर्मिनल को हम लोग फ्रीक्वेंसी देते हैं। तो यहाँ एक टर्मिनल को वोल्ट और दूसरे टर्मिनल को जैसे ही फ्रीक्वेंसी देते हैं तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से विभिन्न मान के वोल्ट निकलते हैं, जिसको आगे चल करके डायोड के द्वारा डीसी में बदल करके और हम लोग जो सेक्शन को जितना जितना वोल्ट चाहिए उतना हम लोग देते हैं। तो यहाँ समझना ये है कि जो यहाँ पर वोल्ट दे दिए, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगा। तो इसको फ्रीक्वेंसी देने के लिए यहाँ एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगा होता है। इस ट्रांजिस्टर के द्वारा ही यहाँ फ्रीक्वेंसी इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के दूसरे सिरे को फ्रीक्वेंसी देते हैं, और जबकि एक सिरे को वोल्ट देते हैं। तो ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से समझेंगे, और साथ ही साथ इसके काम को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर यह कंट्रोल रूप से काम नहीं करेगा तो उस स्थिति में यहाँ से वोल्ट जो है या तो कम निकलेंगे या अधिक निकलेंगे। तो इसके काम को कंट्रोल करने के लिए भी आप देखिएगा कि एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगाया जाता है जो कि 3807 नंबर का ट्रांजिस्टर होता है, 3807 नंबर का ट्रांजिस्टर होता है। इसके बाद एक ट्रांजिस्टर यहाँ यूज़ किया जाता है जो कि 764 नंबर का ट्रांजिस्टर होता है, 764 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा होता है। इसके अलावे एक यहाँ पर ऑप्टो कपलर का यूज़ किया जाता है, और इसके बाद और एक ट्रांजिस्टर यहाँ यूज़ किया जाता है। तो कुल मिलाकर के इस पावर सप्लाई में 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि यह ट्रांजिस्टर किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए, इस ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए सप्लाई देना होता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर तो फ्री में काम करेगा नहीं, इसको काम करने के लिए सप्लाई देना होता है। और इसको हम लोग जानते हैं कि ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर होता है, जो कि काफ़ी बड़ा ट्रांजिस्टर होता है, पावर ट्रांजिस्टर होता है। तो इस ट्रांजिस्टर के एमीटर को निगेटिव लाइन से कनेक्ट किया जाता है, निगेटिव लाइन से जोड़ा जाता है। तो देखिएगा कि इस निगेटिव लाइन से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है, या किसी किसी सेट में रजिस्टर नहीं लगा होगा तो यहाँ से डायरेक्ट जंपर लगा होता है। तो रजिस्टर या जंपर के द्वारा यहाँ निगेटिव सप्लाई देते हैं। इसके बाद ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को पॉजिटिव देते हैं, क्योंकि यह एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर को निगेटिव है जबकि कलेक्टर को पॉजिटिव देना होता है। तो यहाँ पॉजिटिव देने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ जो पॉजिटिव देते हैं वो ऐसे होते हुए ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के टर्मिनल को पॉजिटिव दिया जाता है, और जब यहाँ जो पॉजिटिव देते हैं तो वो ट्रांसफार्मर के अंदर का वाइंडिंग से होते हुए, कॉइल से होते हुए, ऐसे होते हुए वही पॉजिटिव सप्लाई आपको यहाँ प्राप्त होगी। अगर यहाँ सप्लाई मिले और यहाँ नहीं मिले तो ये समझेंगे कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी का वाइंडिंग जो होगी वो जो है वो ओपन हो गया है। इसके बाद यही सप्लाई ऐसे होते हुए ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर पॉजिटिव है जबकि ट्रांजिस्टर के एमीटर को नेगेटिव दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि इस ट्रांजिस्टर के काम को स्टार्ट करने के लिए इसको हम लोग स्टार्टिंग वोल्ट देते हैं। कहाँ देते हैं? तो इस ट्रांजिस्टर के बेस को स्टार्टिंग वोल्ट देते हैं। जब यहाँ पर स्टार्टिंग वोल्ट देते हैं तो यह ट्रांजिस्टर अपने काम को स्टार्ट कर देता है, यानी कि काम को शुरू कर देता है। तो इसको स्टार्टिंग वोल्ट कहाँ से देते हैं? तो यह जो 300 वोल्ट का लाइन है, इसी 300 वोल्ट के लाइन से
इसके बेस को स्टार्टिंग वोल्ट देते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि यहाँ इस ट्रांजिस्टर के बेस को स्टार्टिंग वोल्ट देने के लिए देखिएगा कि यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है, अब फिर एक रजिस्टर लगा होता है। 2 रजिस्टर के द्वारा 300 वोल्ट के लाइन से 2 रजिस्टर के द्वारा सप्लाई आपको यहाँ प्राप्त होगी। इसके बाद यहाँ से यहाँ एक जंपर लगा, जंपर का मतलब है तार लगा होता है, और जंपर के द्वारा यही सप्लाई ऐसे होते हुए स्ट्रिक के द्वारा ऐसे होते हुए आपको यहाँ प्राप्त होगी। जब यहाँ पर सप्लाई प्राप्त होगी तो यहाँ से यहाँ एक डायोड और एक रजिस्टर लगा होता है। डायोड और रजिस्टर के द्वारा यही सप्लाई ऐसे होते हुए स्ट्रिक के द्वारा, देखिएगा कि स्ट्रिक के द्वारा ऐसे होते हुए ये सप्लाई आपको यहाँ प्राप्त होगी। इसके बाद यहाँ से यहाँ एक फिर रजिस्टर लगा होता है, 68 ओम्स का रजिस्टर लगा होता है, और उस रजिस्टर के द्वारा यहाँ ट्रांजिस्टर के बेस को स्विचिंग वोल्ट देते हैं। तो इस सर्किट डायग्राम में हम लोग पहले ही समझे हुए हैं कि यहाँ 300 वोल्ट की डीसी सप्लाई प्राप्त होती है। कब? जब एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज अगर सही होता है, ओके रहता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर 300 वोल्ट की डीसी सप्लाई प्राप्त होती है। और यहाँ के वोल्ट को लेकर के सेम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के टर्मिनल को देते हैं, और वही सप्लाई ऐसे होते हुए ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को प्राप्त होती है। इसके बाद ट्रांजिस्टर का इमीटर को जानते हैं कि नेगेटिव लाइन में होता है, और बेस जो होता है इसको स्टार्टिंग वोल्ट देने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से 2 रजिस्टर, फिर डायोड रजिस्टर और फिर रजिस्टर के द्वारा ट्रांजिस्टर के बेस को सप्लाई दिया जाता है स्टार्टिंग वोल्ट, जो कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोग समझेंगे किस प्रकार से सप्लाई दिया जाता है। यानी कि इसके काम को स्टार्ट करने के लिए स्विचिंग वोल्ट देते हैं। वो वोल्ट कैसे दिए? तो यहाँ 300 वोल्ट के लाइन से एक रजिस्टर के द्वारा फिर एक रजिस्टर लगाते हैं, फिर एक जंपर लगाते हैं, जंपर रजिस्टर के बाद यही सप्लाई यहाँ, और यहाँ के बाद 2 रजिस्टर लगाए जाते हैं, 2 रजिस्टर एक डायोड और एक रजिस्टर लगाया जाता है, और यहाँ का सप्लाई ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ फिर एक रजिस्टर के द्वारा इसके बेस को स्टार्टिंग वोल्ट देते हैं। स्टार्टिंग वोल्ट जैसे ही देते हैं इसके बेस को, तो इसके दोनों लेग आपस में सट जाते हैं। तो सट जाएंगे तो क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि इस ट्रांजिस्टर का ये जो इमीटर है वो इमीटर नेगेटिव लाइन से जुड़ा होता है, जबकि ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉजिटिव लाइन से जुड़ा होता है। यहाँ पर पॉजिटिव कहाँ से प्राप्त होता है? तो हम लोग जानते हैं कि ये पॉजिटिव यहाँ देते हैं इसके प्राइमरी के एक टर्मिनल को, और वो प्राइमरी के दूसरे अंदर जो है वाइंडिंग के द्वारा आपको यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगी। तो जैसे ही ट्रांजिस्टर के बेस को स्टार्टिंग वोल्ट देते हैं, स्टार्टिंग वोल्ट के रूप में क्या देते हैं? तो यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई लेकर के देते हैं इसके बेस को। जब बेस को जब स्टार्टिंग वोल्ट दिए तो इसके दोनों लेग आपस में सट जाएंगे तो क्या होगा कि इसका तो एमीटर नेगेटिव लाइन में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ का नेगेटिव यहाँ प्राप्त हो जाएगी आपको। तो यहाँ जब नेगेटिव हो गया और जबकि यहाँ पर पॉजिटिव दिए हैं, तो जब ये किसी लाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाते हैं तो उसको हम लोग एसी वोल्ट बोलते हैं। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि दुनिया के जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं वो एसी वोल्ट पर ही काम करते हैं। तो यहाँ पर एसी कैसे उत्पन्न हुआ? तो ऐसे होते हुए यहाँ पॉजिटिव दिए हैं, जबकि जब ये दोनों लोग जब आपस में सटेंगे तो इसमें का यह जो नेगेटिव लाइन का नेगेटिव जो है ये एमीटर पर, एमीटर से कलेक्टर पर, क्योंकि दोनों लोग आपस में सट जाएंगे। कब सटेंगे? जब इसके बेस को स्टार्टिंग वोल्ट देंगे। स्टार्टिंग वोल्ट कहाँ से दे रहे हैं? तो हम लोग जाने कि 300 वोल्ट का लाइन से देते हैं स्टार्टिंग वोल्ट। जब स्टार्टिंग वोल्ट दिए तो दोनों लोग सट गए। जब सट गए तो यहाँ पर नेगेटिव भी आ गया और पहले से ऑलरेडी पॉजिटिव मौजूद था, तो ये एसी हो जाएगा। जब एसी हो जाएगा तो यहाँ से विभिन्न मान के वोल्ट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब परमानेंट इसके बेस को एसी वोल्ट देने के लिए, क्योंकि एसी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो जब इसके परमानेंट अगर बेस को दे देंगे तो ये परमानेंट इसके पाँव जो है आपस में सटेंगे और हटेंगे। जब नेगेटिव प्राप्त होगी इसके बेस को तो इसके दोनों लेग हट जाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर केवल पॉजिटिव, और जब दोनों लेग सटेंगे, क्योंकि एसी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो यहाँ अगर इसके बेस पर पॉजिटिव प्राप्त होती है तो उस स्थिति में इसके दोनों लेग सटेंगे, और नेगेटिव प्राप्त होगी तो दोनों लेग हटेंगे। तो 1 सेकेंड में इसके दोनों लेग आपस में हजारों बार आपस में सटते हैं और हटते हैं। तो हटने और सटने के कारण, क्योंकि परमानेंट अगर सटा दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है, तो इसके दोनों लेग परमानेंट सट जाते हैं, यानी कि दोनों लेग आपस में कंटिन्यूटी शो करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब अगर परमानेंट अगर सटा देंगे तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। यहाँ पॉजिटिव दिए और यहाँ नेगेटिव देंगे तो ये जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो यहाँ पर परमानेंट नहीं सटाना है। यहाँ क्या किया जाता है कि 1 सेकंड में हज़ारों बार इसके लेग सटते हैं और हटते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं होकर के यहाँ पर एसी उत्पन्न होगी, और जब एसी उत्पन्न होगी तो यहाँ पर विभिन्न मान के एसी जो है इसके सेकेंडरी से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी बेस को परमानेंट एसी वोल्ट देने के लिए क्या किया जाता है कि इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का यूज़ किया जाता है। इसके सेकेंडरी से
AC वोल्ट प्राप्त करके और इसके बेस को देते हैं, ताकि परमानेंट यहाँ पर AC वोल्ट मिले और परमानेंट यहाँ स्विचिंग हो, यानी कि 1 सेकंड में इसके दोनों लेग इमीटर कलेक्टर आपस में हज़ारों बार आपस में सटे और हटें। तो यहाँ जब AC एक बार उत्पन्न हो जाता है तो यहाँ का AC निकाल करके और इसके बेस को देते हैं। वो कैसे देते हैं इसके बारे में भी समझेंगे, तो पहले सर्किट डायग्राम पर एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग समझेंगे। इसके बेस को अब परमानेंट AC वोल्ट देने के लिए, क्योंकि AC वोल्ट जब देंगे तो यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव प्राप्त होंगे, जब निगेटिव प्राप्त होगी तो दोनों लेग हटेंगे और जब पॉजिटिव प्राप्त होगा तो दोनों लेग आपस में सटेंगे। तो यहाँ पर 1 सेकंड में ये दोनों लेग को आपस में हज़ारों बार सटाते हैं और हटाते हैं। तो उसके लिए जब ये एक बार यहाँ पर AC उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जब यहाँ से स्टार्टिंग वोल्ट देते हैं तो दोनों लेग सट जाएंगे, जब सट जाएंगे तो उस स्थिति में यहाँ पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव तो AC हो गया। अब यही AC वोल्ट यहाँ से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके सेकेंडरी से जो AC वोल्ट निकलता है वो AC वोल्ट को लेकर के एक रजिस्टर के द्वारा, एक कैपेसिटर के द्वारा, क्योंकि कैपेसिटर AC वोल्ट को जाने देता है, और फिर एक रजिस्टर के द्वारा वही AC वोल्ट ट्रांजिस्टर के बेस को देते हैं। जब बेस को AC देंगे, AC में निगेटिव और पॉजिटिव देंगे, तो जब निगेटिव देंगे तो दोनों लेग आपस से हटेंगे, अब पॉजिटिव देंगे तो दोनों लेग सटेंगे। 1 सेकंड में हज़ारों बार इसके लेग आपस में सटेंगे हटेंगे और यहाँ से विभिन्न मान के वोल्ट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से जब एक बार जब इसके बेस को स्टार्टिंग वोल्ट दे देते हैं तो इसके बाद परमानेंट इसके बेस को फ्रीक्वेंसी देने के लिए क्या होता है कि यहाँ से आपको सेकेंडरी से AC वोल्ट आउट होता है और उस AC वोल्ट को ले जा करके ऐसे होते हुए इसके बेस को देते हैं। तो वो कैसे एक्चुअली किट में दिया जाता है वो उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। यहाँ देखेंगे हम लोग कि यहाँ इस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है, सेकेंडरी से AC निकलेगा। कब निकलेगा? जब इसका प्राइमरी पर एक बार जब स्विचिंग करा देंगे, जब एक बार जब स्टार्टिंग वोल्ट दे देंगे तो यहाँ पर AC वोल्ट उत्पन्न होगा और वही AC वोल्ट यहाँ से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ सेकेंडरी का एक टर्मिनल देखिएगा कि ऐसे होते हुए नेगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है और दूसरे टर्मिनल का निकलने वाला जो AC वोल्ट होता है वह AC वोल्ट यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा, और फिर देखिएगा कि रजिस्टर के बाद ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर लगा होता है और फिर एक रजिस्टर के द्वारा ट्रांजिस्टर के बेस को अब परमानेंट AC वोल्ट देते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी देते हैं। और जब फ्रीक्वेंसी देते हैं AC वोल्ट देते हैं तो AC में तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो ये दोनों लोग आपस में आपको हज़ारों बार सटेंगे और क्या होंगे तो हटेंगे, और जब हटेंगे सटेंगे तो यहाँ का निगेटिव सप्लाई निगेटिव लाइन से क्योंकि ये मीटर जुड़ा होता है वही निगेटिव सप्लाई कभी यहाँ पर प्राप्त होगा और कभी नहीं प्राप्त होगा, और इस प्रकार से यहाँ विभिन्न मान के वोल्ट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यह ट्रांजिस्टर है का जो स्विचिंग का लेवल होता है वो कभी हाई हो जाता है या कभी लो हो जाता है। तो अगर स्विचिंग का लेवल हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा तो उस स्थिति में यहाँ से निकलने वाले वोल्ट भी या तो हाई निकलेंगे या लो निकलेंगे। तो इस ट्रांजिस्टर के काम को कंट्रोल करने के लिए किट के साथ है और 3 ट्रांजिस्टर लगाते हैं। इस ट्रांजिस्टर के अलावे और 3 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा होता है जो कि 3807 नंबर का ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर जो 3807 नंबर का लगा होता है उसका यहाँ पर बेस होता है, यहाँ कलेक्टर होता है और यहाँ इमीटर होता है। इस सर्किट डायग्राम में 3807 नंबर का जो ट्रांजिस्टर होता है वो ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का इमीटर नेगेटिव से जुड़ा होता है, जबकि कलेक्टर पावर ट्रांजिस्टर के यानी जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर होता है उसके बेस से जुड़ा रहेगा डायरेक्ट, और बेस एक जो ट्रांजिस्टर एक और ट्रांजिस्टर लगा होता है 10-15 उसके कलेक्टर से जुड़ा होता है। तो यहाँ देखेंगे कि यह ट्रांजिस्टर जो है जो वास्तविक रूप में जो किट होता है उस किट में कहाँ लगा होता है। तो देखिए वास्तविक रूप में जो किट होता है उसमें यहाँ ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है। ट्रांजिस्टर का एमीटर निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है, जबकि कलेक्टर के बारे में भी थोड़ा देर पहले समझें कि कलेक्टर सीधे चला जाता है ऐसे होते हुए इस ट्रैक के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा होता है, क्योंकि इसके बेस के काम को कंट्रोल करने के लिए ही यह ट्रांजिस्टर लगा होता है। और इस ट्रांजिस्टर का बेस के काम को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इस ट्रांजिस्टर के काम को कंट्रोल करने के लिए इसका बेस देखिएगा कि ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ जंपर के द्वारा इस ट्रांजिस्टर से जुड़ा होता है। तो पावर सप्लाई में एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा होता है और एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा होता है। तो यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगा होता है इस सर्किट डायग्राम में देखिएगा कि यहाँ का जो ट्रांजिस्टर होता है जो कि 10-15 नंबर का ट्रांजिस्टर होता है, तो यह ट्रांजिस्टर इस किट में यहाँ यूज़ किया जाता है।
इस ट्रांजिस्टर का यहाँ बेस होता है, यहाँ कलेक्टर होता है और यह इमीटर होता है। यहाँ का जो ट्रांजिस्टर होता है वह PNP होता है, जबकि यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगा होता है 3807 नंबर का ट्रांजिस्टर वह NPN होता है। इसके बाद देखिएगा कि वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए इस पावर सप्लाई के साथ एक यहाँ एक और ट्रांजिस्टर लगाते हैं। तो यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगा होता है इसका काम क्या है कि आउटपुट से निकलने वाला वोल्ट की सूचना इस विभाग को देने का काम करता है कि वोल्टेज अगर यहाँ से किस पोजीशन में निकल रहा है, हाई निकल रहा है या लो निकल रहा है, इसकी सूचना जो है इस ट्रांजिस्टर के द्वारा इधर विभाग को दिया जाता है। तो ये सब कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम लोग जो है इस वीडियो के ज़रिए विस्तार से समझेंगे कि किस प्रकार से वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। अगर वोल्ट हाई निकले तो किस प्रकार से वोल्टेज को लो किया जाता है, और अगर लो निकले तो किस प्रकार से वोल्टेज को हाई किया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अर्थात इस ट्रांजिस्टर के बारे में भी जानेंगे, इस ट्रांजिस्टर के बारे में भी जानेंगे और इसके बारे में भी जानेंगे। तो इस किट में देखेंगे कि यह ट्रांजिस्टर जो है यहाँ लगा होता है। इस ट्रांजिस्टर का यहाँ बेस है, यह कलेक्टर और यह इमीटर है। ट्रांजिस्टर का बेस यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा 110 वोल्ट के लाइन से जुड़ा होता है। ट्रांजिस्टर का बेस यहाँ से यहाँ ऐसे होते हुए रजिस्टर के द्वारा 110 वोल्ट के लाइन से जुड़ा होता है। और इसके बेस के वोल्टेज को अगर आप चाहते हैं बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, तो देखिएगा कि यहाँ पर एक प्रीसेट लगा होता है। प्रीसेट का 2 टर्मिनल इस ट्रांजिस्टर के बेस जुड़ा होता है, और जबकि जो तीसरा टर्मिनल होता है वो टर्मिनल यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है। एक रजिस्टर लगा होता है 5.6 किलो ओम का, और उसके द्वारा यह निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है ट्रांजिस्टर का बेस। इसके बाद देखेंगे कि ट्रांजिस्टर का एमीटर जो होता है, यह बेस, यह कलेक्टर और एमीटर है। एमीटर को फिक्स वोल्ट देने के लिए देखिएगा कि 110 वोल्ट का यह जो लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 110 वोल्ट का लाइन है, तो 110 वोल्ट के लाइन से ही यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगाते हैं, और 110 वोल्ट के लाइन से रजिस्टर के द्वारा इसके एमीटर पर लगभग 6 वोल्ट प्राप्त होगी। और आवश्यकता से अधिक यहाँ का वोल्ट हाई नहीं हो, इसके लिए देखिएगा कि यहाँ पर 8.2 वोल्ट का एक जीनर लगा होता है। जीनर का एक टर्मिनल यहाँ होता है और दूसरा टर्मिनल होता है लंबी एवं चौड़ी पट्टी में, यानी कि निगेटिव लाइन में। और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर लगभग आपको 30 वोल्ट प्राप्त होती है। इस सर्किट डायग्राम में हम लोगों ने समझा है कि इसके कलेक्टर को 30 वोल्ट मिलती है। वो कहाँ से मिलती है 30 वोल्ट? तो ये 110 वोल्ट का लाइन है। 110 वोल्ट का लाइन से 2 रजिस्टर के द्वारा यहाँ 30 वोल्ट दिया जाता है, और वो 30 वोल्ट चला जाता है ऑप्टो कपलर के टर्मिनल नंबर 1 को जो 30 वोल्ट जाता है वह जो है ऑप्टो कपलर के अंदर एलईडी लगा होता है। तो ऑप्टो कपलर के अंदर जो एलईडी होता है वो इस एलईडी से होते हुए यहाँ हमको 30 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर यहाँ पर 30 वोल्ट नहीं मिले ऑप्टो कपलर के टर्मिनल नंबर 1 पर, तो ये समझिए कि यह दोनों में से कोई रजिस्टेंस की खराबी है। और यहाँ वोल्ट मिले और यहाँ नहीं मिले, तो ये समझिए कि इसके अंदर का ऑप्टो कपलर के अंदर का लगा हुआ एलईडी खराब है, यानी कि ऑप्टो कपलर खराब है, और यही 30 वोल्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ समझेंगे कि 110 वोल्ट का यह लाइन है। 110 वोल्ट के लाइन से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा, यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है। एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर लगभग आपको 30 वोल्ट प्राप्त होगी, और यहाँ का 30 वोल्ट घटे बड़े नहीं, इसके लिए यहाँ पर एक निगेटिव लाइन से रजिस्टर लगाते हैं, और यही 30 वोल्ट देते हैं ऑप्टो कपलर के टर्मिनल नंबर 1 को। 1 नंबर टर्मिनल यहाँ जो है ऑप्टो कपलर का टर्मिनल नंबर 1 होता है, यहाँ 2 होता है, और यहाँ 3 और यहाँ पर 4। ऑप्टो कपलर में कुल 4 टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ 1 नंबर टर्मिनल को 110 वोल्ट के लाइन से ऐसे होते हुए इस रजिस्टर के द्वारा, यहाँ से यहाँ लगा हुआ रजिस्टर के द्वारा यहाँ 30 वोल्ट देते हैं, और यहाँ का 30 वोल्ट यहाँ से यहाँ चला आना चाहिए। अगर यहाँ मिले, यहाँ नहीं मिले, तो ये समझेंगे कि ऑप्टो कपलर के अंदर का लगा हुआ एलईडी खराब है, यानी कि ऑप्टो कपलर खराब है, और यही 30 वोल्ट ऐसे होते हुए ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को हमको मिलना चाहिए। अगर किसी कारणवश यहाँ का वोल्ट हाई हो जाता है, तो यहाँ का वोल्ट अगर हाई होता है तो उस स्थिति में ऐसे होते हुए एक रजिस्टर के द्वारा इसके बेस का वोल्ट हाई होगा। जब इसके बेस का वोल्ट हाई होगा तो इसके दोनों लेग आपस में ज़्यादा सटेंगे। तो ज़्यादा सटेंगे तो क्या होगा, तो इसका जो इमीटर है, इमीटर पर वोल्ट कम प्राप्त होता है। यहाँ पर लगभग इमीटर पर 6 वोल्ट देते हैं। कहाँ से देते हैं? तो 110 वोल्ट के लाइन से यहाँ पर 6 वोल्ट देते हैं। और जब यह दोनों लेग ज़्यादा सटेंगे, कब ज़्यादा सटेंगे? जब यहाँ का वोल्ट अगर हाई हो जाएगा, अगर वोल्टेज हाई निकलना स्टार्ट हो गया। हाई निकलने का मतलब है कि पावर सप्लाई सही रूप से काम नहीं कर रहा है, तो इसके काम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ का वोल्ट लेकर के ट्रांजिस्टर के बेस को देते हैं सूचना के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में। और इस ट्रांजिस्टर के बेस का वोल्ट अगर हाई होता है तो ये दोनों लेग आपस में ज़्यादा सटेंगे। जब ज़्यादा सटेंगे तो क्या होगा कि इस ट्रांजिस्टर का एमीटर लो वोल्ट है,
लो वोल्ट के लाइन से जुड़ा हुआ है और जबकि कलेक्टर जो है 30 वोल्ट के लाइन से जुड़ा हुआ है, हाई वोल्ट के लाइन से जुड़ा हुआ है। तो जब दोनों लेग जब ज़्यादा सटेंगे तो यहाँ का वोल्टेज लो हो जाएगा, यानी कि 30 वोल्ट के लाइन का वोल्टेज लो हो जाएगा। तो यहाँ पर वोल्टेज लो और जबकि यहाँ पर वोल्टेज हाई मिलता है। वो हाई वोल्ट कहाँ से मिलता है? तो 110 वोल्ट के लाइन से रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर 30 वोल्ट देते हैं। तो यहाँ का वोल्ट हाई और यहाँ पर जब लो हो जाएगा, कब लो होगा? जब यहाँ का वोल्ट जब हाई हो जाएगा तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्ट लो हो जाता है इस ट्रांजिस्टर के द्वारा। और जब यहाँ का वोल्ट लो होता है तो इसके दोनों लेग ज़्यादा सटेंगे, आपस में ज़्यादा सटेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर यहाँ का वोल्ट हाई होता है तो इसके दोनों लेग हाई सटते हैं, यानी कि आपस में ज़्यादा सटेंगे। और अगर यहाँ का वोल्ट लो होगा तो उस स्थिति में यहाँ के इसके दोनों लेग जो है आपस में कम सटेंगे। और वो सटने और हटने किस पर निर्भर करता है? तो इसके अंदर का एलईडी अगर हाई ग्लो करेगा, यानी कि हाई लाइट में जलेगा, तो उस स्थिति में ये दोनों लेग ज़्यादा सटेंगे, और कम ग्लो करेगा तो ये दोनों लेग कम सटेंगे। तो यहाँ हम लोग समझना ये है कि ऑप्टो कपलर जो वास्तविक रूप में जो होता है उसमें आप देखिएगा कि एक ऑप्टो कपलर में एक बिंदु बना होता है, एक साइड बिंदु बना होता है, यानी पॉइंट बना होता है। तो जहाँ पॉइंट बना होता है उसको ऑप्टो कपलर का टर्मिनल नंबर 1 बोलते हैं। और उसके बाद जो है 2, उसके बाद 3 और इसके बाद 4 होता है। इस प्रकार से अगर पावर सप्लाई के आउटपुट का वोल्ट हाई होता है तो यह दोनों लेग ऑप्टो कपलर के दोनों लेग ज़्यादा सटेंगे, और अगर पावर सप्लाई के आउटपुट का वोल्ट लो होता है तो दोनों लेग कम सटते हैं। तो ये दोनों लेग आपस में कम और ज़्यादा कब सटेंगे? जब यह ट्रांजिस्टर और यहाँ से लगे हुए सर्किट जब सही होंगे। तो उस स्थिति में इसके अंदर का एलईडी हाई और लो ग्लो करता है, यानी कि एलईडी कम और ज़्यादा लाइट में जब जलेगा तो इसके अंदर का जो फोटो ट्रांजिस्टर होगा वो उसके यह दोनों लेग आपस में कम और ज़्यादा सटेंगे। तो इसके बाद अब हम लोग समझेंगे कि इधर का सर्किट किस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर के फंक्शन को कंट्रोल करता है, यानी कि ये स्विचिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इधर देखिएगा कि एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा होता है और एक ट्रांजिस्टर यहाँ लगा होता है। तो पहले सर्किट डायग्राम में समझेंगे और उसके बाद जो है इसको जो है आसानी पूर्वक हम लोग समझ पाएंगे। तो इस सर्किट डायग्राम में हम लोगों ने पिछली वीडियो के जरिए ये समझा था कि अगर यहाँ का वोल्ट हाई लो होता है तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्ट भी लो और हाई होता है, और उसी अनुसार से यह एलईडी जो कि ऑप्टो कपलर के अंदर लगा होता है ज़्यादा जलता है और कम जलता है। जब ज़्यादा लाइट में जलेगा तो उस स्थिति में यह दोनों लेग ज़्यादा सटते हैं, और जब कम लाइट में जलेगा तो यह दोनों लेग आपस में कम सटेंगे। तो यहाँ हम लोगों को पिछली वीडियो के जरिए हम लोगों ने समझा था कि ट्रांजिस्टर का जो इमीटर होता है, जो ऑप्टो कपलर के अंदर का लगा हुआ जो ट्रांजिस्टर होता है, उस ट्रांजिस्टर का इमीटर में देखिएगा कि तीर के निशान बाहर है। तो तीर के निशान बाहर जो होता है तो वो ट्रांजिस्टर को एनपीएन मानते हैं, यानी कि ऑप्टो कपलर के अंदर का लगा हुआ जो ट्रांजिस्टर होता है वो एनपीएन होता है। और एनपीएन का एमीटर जो होता है वो निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है। तो देखिएगा कि इस ट्रांजिस्टर का एमीटर देखेंगे कैसे होते हुए निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है, यानी कि इमीटर का वोल्ट लो होना चाहिए और जबकि कलेक्टर का वोल्ट हाई होना चाहिए। और कलेक्टर देखेंगे कि ऐसे होते हुए ये 8 वोल्ट के लाइन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 8 वोल्ट कहाँ से प्राप्त होती है? तो हम लोग जानते हैं कि यह 300 वोल्ट का लाइन है। 300 वोल्ट के लाइन से 2 रजिस्टर के द्वारा यहाँ वोल्ट देते हैं, और वही वोल्ट ऐसे होते हुए यहाँ पर लगभग 8 वोल्ट प्राप्त होगी। तो ट्रांजिस्टर इस ऑप्टो कपलर के अंदर का लगा हुआ जो ट्रांजिस्टर होता है उसका कलेक्टर 8 वोल्ट के लाइन से जुड़ा होता है, और जबकि इमीटर जो होता है वह -1 वोल्ट के लाइन से जुड़ा होता है। इस सर्किट डायग्राम में एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई है कि जो इमीटर से जुड़ा हुआ जो लेग होता है वह 4 नहीं होकर के 3 नंबर लेग होता है, और जबकि कलेक्टर से जुड़ा हुआ जो लेग होता है वह 3 नंबर नहीं होकर के 4 नंबर लेग होता है। लेकिन मिस्टेक से 3 के जगह पर 4 और 4 के जगह पर 3 लिख दिया गया, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। और बाकी जो अन्य कनेक्शन है वो सेम टू सेम इसी प्रकार से रहेंगे। अगर यहाँ बिंदु बना होगा तो उसको 1 मानेंगे, उसके बाद यहाँ पर 2, इसके बाद 3 और इसके बाद 4। लेकिन सांकेतिक चिन्ह में ये जरूरी नहीं है कि इधर 1 हो, यहाँ 2 हो, यहाँ पर 3 या यहाँ पर 4 है। वो आप इधर भी बना सकते हैं, लेकिन उसका कनेक्शन जो है बिल्कुल सही जगह पर होना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि ट्रांजिस्टर का एमीटर यह निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है, और ये फोटो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जो होता है वो पॉजिटिव लाइन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर निगेटिव कैसे प्राप्त होती है इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के ज़रिए समझा है कि जो यहाँ से एसी वोल्ट निकलता है उस एसी वोल्ट से यहाँ कंपोनेंट लगा करके निगेटिव वोल्ट दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है निगेटिव वोल्ट? तो इस निगेटिव वोल्ट को 3 जगह देते हैं। पहला देते हैं ये जो 3807 नंबर का जो ट्रांजिस्टर होता है उसके बेस को देते हैं। इसके बाद जो 1815 ट्रांजिस्टर होता है उसके कलेक्टर को देते हैं, और साथ ही साथ ऑप्टो कपलर के टर्मिनल नंबर 3 को देंगे।
तो यहाँ देखेंगे कि यह जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का यहाँ पर बेस और यह कलेक्टर और इमीटर है, इसके कलेक्टर को नेगेटिव 1 वोल्ट, और साथ ही साथ यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इस ट्रांजिस्टर का यहाँ पर बेस, यहाँ पर कलेक्टर और यह इमीटर है, इसके बेस को और इसके कलेक्टर को नेगेटिव 1 वोल्ट के लाइन से जोड़ा जाता है। देखिएगा कि इसका बेस ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए इसके कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, और इसके बेस को और इसके कलेक्टर को नेगेटिव 1 वोल्ट देने के लिए क्या होता है कि यह ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी से जो एसी वोल्ट निकलता है, उस एसी वोल्ट को नेगेटिव वोल्ट में बदलने के लिए देखिएगा कि यहाँ पर कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ एक डायोड का यहाँ इनोड होता है। इनोड जैसी जब यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर हमको नेगेटिव वोल्ट प्राप्त होगी, इस डायोड के द्वारा यहाँ नेगेटिव वोल्ट प्राप्त होगी, और यहाँ के नेगेटिव वोल्ट यहाँ से ऐसे होते हुए फिर एक रजिस्टर के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के बेस को नेगेटिव वोल्ट हमको प्राप्त होगी। कैसे? तो यहाँ से जो एसी वोल्ट निकला, इस डायोड के द्वारा यहाँ पर नेगेटिव वोल्ट, और यहाँ से नेगेटिव वोल्ट को लेकर के फिर एक यहाँ से यहाँ रजिस्टर के द्वारा इसके बेस को देते हैं, और यही वोल्ट ऐसे होते हुए चला जाता है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को। तो अगर ट्रांजिस्टर के बेस और इसके कलेक्टर को अगर नेगेटिव वोल्ट नहीं मिले तो ये समझिए कि यहाँ से निकलने वाला जो नेगेटिव वोल्ट होता है वो एक डायोड के द्वारा यहाँ मिलना चाहिए, और फिर यहाँ से यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव वोल्ट, और वही नेगेटिव वोल्ट ऐसे होते हुए फिर एक जंपर के द्वारा इसके कलेक्टर को नेगेटिव वोल्ट मिलना चाहिए। और नेगेटिव वोल्ट का लेवल हाई नहीं हो, ऐसा नहीं कि नेगेटिव आवश्यकता से अधिक हो जाए तो यह ट्रांजिस्टर काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ का लेवल अगर हाई नहीं हो, इसके लिए क्या होता है कि यहाँ से यहाँ एक डायोड लगाते हैं पॉजिटिव वोल्ट के रूप में, यहाँ से यहाँ एक डायोड लगाते हैं, फिर एक जीनर लगाते हैं, यहाँ से यहाँ एक डायोड और एक जीनर, और फिर देखिएगा कि फिर यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा, जंपर के द्वारा वही वोल्ट चला जाता है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के वोल्ट को कंट्रोल में रखने के लिए। और इस प्रकार से इसके कलेक्टर को और इसके बेस को नेगेटिव वोल्ट हमको प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद यह ट्रांजिस्टर जो लगा होता है, इस ट्रांजिस्टर के बेस को भी वोल्ट देना होता है और इमीटर को भी देना होता है। 300 वोल्ट के लाइन से दो रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर लगभग 10 वोल्ट देते हैं, 8 से 10 वोल्ट यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर 8 से 10 वोल्ट नहीं मिले तो ये समझिए कि दोनों में से कोई रजिस्टर खराब है, और जब वोल्ट नहीं मिलेगा तो यहाँ पर स्विचिंग करने के लिए यानी कि स्टार्टिंग वोल्ट भी प्राप्त नहीं होगा तो सेट जो है डेड हो जाएगा। तो यहाँ वोल्ट मिलना चाहिए, और यही वोल्ट एक रजिस्टर के द्वारा इसके बेस को मिलना चाहिए। तो वास्तविक रूप में जो किट होता है, इस किट में जो ट्रांजिस्टर जो होता है वो यहाँ लगा होता है, उसका यह बेस है, यह कलेक्टर और यह इमीटर है। तो इसके इमीटर को वोल्ट, ये जो 300 वोल्ट का लाइन है, उस 300 वोल्ट के लाइन से यहाँ से एक रजिस्टर और फिर एक रजिस्टर लगाते हैं, फिर एक जंपर के द्वारा इसके इमीटर को लगभग हमको 8 से 10 वोल्ट मिलनी चाहिए। क्योंकि यह पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इसके इमीटर पर लगभग 8 से 10 वोल्ट मिलना चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? तो यह 300 वोल्ट के लाइन से दो रजिस्टर के द्वारा और फिर एक जंपर के द्वारा यहाँ पर 8 से 10 वोल्ट। अब फिर यहाँ से एक 5.6 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं और इसके बेस पर हमको लगभग 8 वोल्ट मिलनी चाहिए। अगर 8 वोल्ट नहीं मिले तो ये समझिएगा कि यहाँ से यहाँ लगा हुआ यहाँ का रजिस्टर खराब होगा। तो अगर यहाँ का वोल्ट हाई हो जाए तो उस स्थिति में ये दोनों लेग ज़्यादा सटेंगे। कैसे ज़्यादा और कम सटते हैं उसके बारे में थोड़ा देर पहले हम लोग समझें। तो अगर दोनों लेग ज़्यादा सटेंगे तो क्या होगा? तो ये तो निगेटिव वोल्ट के लाइन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ का निगेटिव इस ऑप्टो कपलर के अंदर ही अंदर हमको यहाँ प्राप्त होगी। अब जब पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस का निगेटिव वोल्ट हाई होता है तो दोनों लेग ज़्यादा सटते हैं, क्योंकि यह पीएनपी ट्रांजिस्टर है और इसके कलेक्टर पर निगेटिव वोल्ट दिए हैं। और जब वोल्ट यहाँ का हाई होगा तो ये दोनों लेग ज़्यादा सट जाएंगे। जब ज़्यादा सटेंगे तो इसमें का निगेटिव यहाँ से यहाँ आ जाएगा, अंदर ही अंदर इस ऑप्टो कपलर के अंदर यहाँ आ जाएगा और यहाँ का वोल्ट हाई हो जाएगा, निगेटिव वोल्ट हाई। जब बेस का निगेटिव वोल्ट हाई होता है तो दोनों लेग हाई सटते हैं, ज़्यादा सटेंगे। तो जब ज़्यादा सटेंगे तो क्या होगा? तो यह तो 10 वोल्ट का लाइन है तो यहाँ का वोल्ट हाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ का पॉजिटिव वोल्ट हाई हो जाएगी, यहाँ का वोल्ट हाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर निगेटिव नहीं मिलकर हो सकता है कि आपको पॉजिटिव मिले वोल्ट, और यहाँ का वोल्ट फिर यहाँ से यहाँ मिलना चाहिए। यहाँ का वोल्ट जो है फिर हाई हो जाएगा और यहाँ का वोल्ट ऐसे होता हुआ इस ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्टेज हाई हो जाएगा। कब?
जब यहाँ का वोल्ट हाई होगा तो ये दोनों लेग ज़्यादा सटेंगे, जब ज़्यादा सटेंगे तो इसमें का निगेटिव वोल्ट यहाँ, जब निगेटिव मिलेगा तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसके दोनों लेग आपस में ज़्यादा सट जाएंगे, जब ज़्यादा सटेंगे तो यहाँ का पॉजिटिव यहाँ पर ज़्यादा प्राप्त होगा और यही पॉजिटिव ऐसे होते हुए इसका बेस का पॉजिटिव सप्लाई हाई हो जाएगा। जब पॉजिटिव सप्लाई हाई होता है तो इसके दोनों लेग ज़्यादा सटेंगे, ये दोनों ट्रांजिस्टर के इमीटर और कलेक्टर ज़्यादा सटेंगे, जब ज़्यादा सटेंगे तो इसका एमीटर तो माइनस में है, निगेटिव लाइन में है, तो अब यहाँ का वोल्ट लो हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ऐसे होते हुए इस ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्ट लो हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर के दोनों लेग जब ज़्यादा सटेंगे तो यहाँ का वोल्ट जो होगा वह आकर के निगेटिव लाइन में कुछ मात्रा में नष्ट हो जाएंगे और यहाँ का वोल्ट लो। जब यहाँ का वोल्ट लो तो यहाँ स्विचिंग लो हो जाता है, जब स्विचिंग लो होता है तो यहाँ से वोल्टेज भी कम निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और किसी कारण बस वोल्टेज अगर आवश्यकता से अधिक कम हो तो उस स्थिति में, अगर वोल्टेज आवश्यकता से अधिक कम होगा तो उस स्थिति में यह दोनों लेग आपस में कम सटेंगे। जब कम सटेंगे तो यह तो निगेटिव लाइन है, निगेटिव का यहाँ से यहाँ निगेटिव कम प्राप्त होगा, जब निगेटिव कम प्राप्त होगा तो दोनों लेग कम सटेंगे। जब कम सटेंगे तो यहाँ का जो वोल्ट होगा, जो 8 से 10 वोल्ट जो यहाँ मिलता है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। जब यहाँ का वोल्ट कम हो जाएगा तो यहाँ वोल्ट कम हो जाएगा, जब यहाँ का वोल्ट कम हो जाएगा तो इसके बेस का वोल्ट कम हो जाएगा। जब ट्रांजिस्टर का बेस का वोल्ट कम होता है तो दोनों लेग आपस में कम सटेंगे। जब कम सटेंगे तो उस स्थिति में यह कलेक्टर से ऐसे होता हुआ इसका बेस का वोल्ट हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब बेस का वोल्ट बढ़ेगा तो स्विचिंग का लेवल हाई हो जाएगा और इस प्रकार से स्विचिंग जो है ऑटोमेटिक ढंग से स्विचिंग को कंट्रोल किया जाता है। और इसके बेस को वोल्ट देने के लिए देखिएगा कि यही जो है आपका जो सेकेंडरी जो लाइन है, इस सेकेंडरी लाइन से यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा होता है। डायोड के द्वारा और ऐसे होते हुए फिर एक रजिस्टर के द्वारा इसके बेस को हम लोग वोल्ट देते हैं काम करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक STR लगाने के लिए भी जगह बना हुआ है। तो अगर कंपनी चाहेगी तो यहाँ पर ट्रांजिस्टराइज पावर सप्लाई नहीं बना करके यहाँ पर STR की पावर सप्लाई बना सकती है। तो उस स्थिति में यहाँ कुछ कंपोनेंट जो कि खाली है यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं तो वे जो है कंपोनेंट को यूज़ करके और जो है यहाँ जो है STR पावर सप्लाई जो है बनाया जा सकता है, STR टाइप पावर सप्लाई को बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ समझेंगे कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कुछ कंपोनेंट पॉजिटिव लाइन से लगे होते हैं। यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर और यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस पॉजिटिव लाइन से लगे होते हैं। अगर ये कंपोनेंट ख़राब हो जाएंगे तो उस स्थिति में ये ट्रांजिस्टर आपका बार बार ख़राब हो सकता है। और साथ ही साथ बेस के साथ भी कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं जो कि फॉल्टी हो जाने पर उस स्थिति में यह ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पावर सप्लाई किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में हम लोग समझे और आशा है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको जो है पावर सप्लाई रिपेयरिंग करने में काफ़ी सुविधा होगी। और हम चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।